हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम मोशन चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स या ट्रू हो सकता है, मतलब ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्या वो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमने जहां तक पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब ये कब होगा, समझे कि जब हमारा कोई भी एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ये कंडीशन कब है कि जब वो एक सर्कुलर राउंड लगाए, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो वो जब अपने फाइनल और इनिशियल सेम कर लेता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कैन नॉट बी जीरो। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट होगी कि वो जीरो हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्या उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था अपनी डेफिनेशन में ही कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। और हमें पता है शॉर्टेस्ट पास कभी भी किसी भी टोटल लेंथ से ज़्यादा हो नहीं सकता। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, या फिर किसी कंडीशन में वो दोनों सेम हो सकते हैं जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके स्टॉप कर दें। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, बट कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। तो इस वाली स्टेटमेंट में हमारा क्या, आपका गया फॉल्स। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा नाइदर ए और नॉर बी ट्रू है। तो ये हमारे यहाँ पे इसको कंक्लूड कर लिया। तो थैंक यू। हमारे और बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।